राजस्थान की मिट्टी में न जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ इतिहास बनकर नहीं रह जाती, बल्कि लोगों की आस्था का हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। ये कोई अवतार नहीं थे, बल्कि हमारे आपके जैसे साधारण इंसान थे, जिन्होंने कुछ ऐसे असाधारण काम किए कि लोग उन्हें पूजने लगे। ये वो नायक थे जिन्होंने न्याय, रक्षा और अपने समाज के लिए अपनी जान तक दे दी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी बात है जो एक इंसान को देवता का दर्जा दिला देती है? उनकी कहानियों में ऐसा क्या खास है कि सदियां बीत जाने के बाद भी लोग उन्हें पूजते हैं? चलिए इस पूरी बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर हम मिलते हैं उन नायकों से जिन्होंने समाज में बराबरी और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। जी हाँ, ये है डूंगजी जवाहर जी, जिन्हें लोग गरीबों का मसीहा मानते थे। देखिए, ये एक लाइन ही उनकी पूरी कहानी कह देती है। उन्हें उस जमाने का रॉबिन हुड कहना गलत नहीं होगा। उनका मकसद अपनी तिजोरियां भरना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन लोगों की मदद करना था जिन्हें सिस्टम ने, समाज ने पूरी तरह से भुला दिया था। तो ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये तो अन्याय के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। डूंगजी जवाहर जी का नाम आज भी शेखावाटी क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। और क्यों न लिया जाए, उन्होंने सिर्फ अमीर सेठ साहूकारों को ही नहीं, बल्कि उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत को भी सीधी चुनौती दी थी। बस इसी वजह से वो आम आदमी के लिए हिम्मत और न्याय की एक जीती जागती मिसाल बन गए। अच्छा, अब वीरता के एक बिल्कुल अलग रूप को देखते हैं, और वो हैं गौ रक्षक। ये वो नायक थे जिन्होंने एक पवित्र सांस्कृतिक मूल्य की रक्षा के लिए, यानी गायों को बचाने के लिए, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और कमाल की बात यह है कि ये आदर्श किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था। देखिए, एक तरफ बीकानेर में बिग्गा जी थे, तो दूसरी तरफ जैसलमेर में पनराज जी। दोनों अलग अलग जगहों से थे, लेकिन दोनों का बलिदान एक ही मकसद के लिए था, गायों की रक्षा। उनकी कहानियां भले थोड़ी अलग हों, पर मकसद एक ही था। इससे पता चलता है कि ये मूल्य पूरे राजस्थान में कितना गहरा था। तो इन्हीं वीरों को गौरक्षक देवता कहा जाता है, यानी वो लोग जिन्होंने एक पवित्र जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जान दे दी। और बिग्गा जी और पनराज जी वो इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से हैं। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू पर नजर डालते हैं, कुल देवता। ये भक्ति का एक और भी ज्यादा व्यक्तिगत रूप है, जो सीधे सीधे कुछ खास परिवारों, वंशों और समुदायों से जुड़ा हुआ है। इसमें देवता को पूरे वंश का रक्षक माना जाता है। ये टेबल इस रिश्ते को और भी साफ कर देती है। जैसे बिग्गा जी को जाखर समाज अपना कुल देवता मानता है, ठीक वैसे ही शेखावत समाज के कुल देवता हैं पंचवीर जी। मतलब इन देवताओं का रिश्ता सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि खास परिवारों और उनके वंश से भी जुड़ा है। पंचवीर जी का उदाहरण तो एकदम सटीक है। वो शेखावाटी में बहुत माने जाते हैं, पर खास तौर पर शेखावत समाज उन्हें अपने कुल देवता के रूप में पूजता है। और सीकर के अजीतगढ़ में जो उनका मुख्य मंदिर है, वो इस समाज के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इन सभी कहानियों को जानने के बाद अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। चलिए उन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं जो इन आम इंसानों को देवत्व के पद तक ले जाते हैं। इन सभी देवताओं की कहानियों में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली, आत्म बलिदान, जैसा बिग्गा जी और पनराज जी ने किया। दूसरी, न्याय की लड़ाई, जिसके लिए डूंगजी जवाहर जी लड़े। और तीसरी, संरक्षण, यानी अपने समाज और उसके मूल्यों की रक्षा करना। शायद यही वो गुण हैं जो एक नायक को देवता बनाते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये पूरा सफर ही बड़ा अद्भुत है। उनके बहादुरी के काम पहले कहानियों में बदलते हैं, फिर वो कहानियां धीरे धीरे किंवदंतियां बन जाती हैं, और आखिर में वही किंवदंतियां लोगों की अटूट आस्था का रूप ले लेती हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज का जमाना बदल गया है, वीरता के मायने भी शायद बदल गए हैं, लेकिन नायक तो आज भी होते हैं। तो सवाल ये है कि आज हम किन्हें अपना नायक मानते हैं, और क्या भविष्य में उनकी कहानियां भी इसी तरह लोगों की आस्था का हिस्सा बनेंगी? ये एक सोचने वाली बात।